नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे राजस्थान के दोस्तों प्रमुख त्योहारों के बारे में, जो विभिन्न एग्जामों में आप लोगों से दोस्तों प्रश्न पूछे गए आरपीएससी और आरएमएसएसबी एग्जाम के द्वारा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न है कि शक संवत के अनुसार 22 जून और दोस्तों 23 जुलाई के मध्य के काल को किस रूप में मनाया जाता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, जो हमारे हिंदी महीने होते हैं उनके अनुसार दोस्तों जो 22 जून आता है दोस्तों, ये आषाढ़ महीने में आता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आषाढ़ महीना। आप सभी जानते हो दोस्तों, हिंदू महीने की दोस्तों एक ट्रिक भी होती है दोस्तों कि दोस्तों चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्वयुज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ और फागुन। तो इस प्रकार से हमारे दोस्तों ये दोस्तों कुल दोस्तों 12 महीने दोस्तों हिंदी के दोस्तों याद रखना दोस्तों। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में दोस्तों त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। तो त्योहारों का दोस्तों जो आगमन है दोस्तों, ये राजस्थान में दोस्तों श्रावण की तीज से होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो दोस्तों राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावण की तीज से होती है, और जो समापन होता है दोस्तों ये गणगौर से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों कि त्योहारों की शुरुआत दोस्तों श्रावणी तीज से, और दोस्तों जो अंत होता है वो गणगौर से होता है। और गणगौर का जो त्योहार है दोस्तों, ये दोस्तों चैत्र के महीने में आता है। कब आता है दोस्तों? चैत्र दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो पार्टी होती है तब दोस्तों ये मनाया जाता है दोस्तों गणगौर का त्योहार दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो जैसे हमारा दोस्तों चैत का महीना दोस्तों जो शुरू होता है, तो चैत्र शुक्ल दोस्तों जो एकम आती है दोस्तों, इनके चैत के दोस्तों 2 महीने 2 पखवाड़े हो गए। एक होता है दोस्तों कृष्ण पक्ष दोस्तों, जिसे हम दोस्तों बुद्धि कहते हैं। एक होता है दोस्तों शुक्ल पक्ष, जिसे हम दोस्तों शुद्धि कहते हैं। तो दोस्तों जो शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो एकम होती है दोस्तों, उसी से हम दोस्तों राजस्थान में दोस्तों नया वर्ष मनाते हैं। ये राजस्थान ही नहीं दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों हम दोस्तों नए वर्ष के रूप में दोस्तों चैत्र शुक्ल एकम से मनाते हैं दोस्तों। और अभी आप जानते हो दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने दोस्तों चैत्र शुक्ल एकम को ही राजस्थान का स्थापना दिवस मनाने की दोस्तों घोषणा भी की है। ये भी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दोस्तों बड़ी तीज कब मनाई जाती है। तो राजस्थान में दोस्तों जो बड़ी तीज है दोस्तों, ये दोस्तों भाद्रपद की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो तृतीया आती है दोस्तों, इस दिन दोस्तों राजस्थान में दोस्तों बड़ी तीज मनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों बड़ी तीज की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो तृतीया आती है तब बड़ी तीज मनाई जाती है। इसे दोस्तों बूढ़ी तीज, दोस्तों सतवा तीज, सातुड़ी तीज, या इसे दोस्तों कजली तीज भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो कजली तीज है दोस्तों, ये बूंदी की बड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों कजली तीज। और बूंदी में दोस्तों ये दोस्तों नवल सागर से शुरू होती है। ये बात आपको एक बात याद रखना दोस्तों, जो बड़ी बूढ़ी तीज होती है दोस्तों या बूंदी की दोस्तों जो तीज होती है ना दोस्तों, ये दोस्तों बूंदी का दोस्तों एक सागर है जिसका नाम है दोस्तों कनक सागर, यहाँ से शुरू होती है दोस्तों और कुंभा स्टेडियम तक जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। अभी हाल ही में आरएमएसएसबी एग्जाम के द्वारा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों जो बड़ी तीज होती है इसे दोस्तों बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सतवा तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज भी कहते हैं। और बूंदी की कजली तीज भी दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को ही मनाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कजली तीज जिसे दोस्तों सातुड़ी तीज भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो कजली तीज होती है इसे दोस्तों सातुड़ी तीज कहते हैं। किस महीने में मनाई जाती है। तो भाद्रपद का जो कृष्ण पक्ष का दोस्तों जो तृतीया आती है तब मनाई जाती है। यह प्रश्न दोस्तों पटवार एग्जाम के द्वारा दोस्तों और 2nd ग्रेड के द्वारा बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाते हैं। तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। अगला प्रश्न है कि छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो छोटी तीज होती है दोस्तों, ये श्रावण का दोस्तों जो अंतिम पखवाड़ा होता है श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाती है। और जैसे ही दोस्तों श्रावण खत्म होता है तो दोस्तों भादवे का महीने आता है और भाद्रपद का दोस्तों जो कृष्ण पक्ष का दोस्तों जो तृतीया होती है इस दिन हम दोस्तों बड़ी तीज मनाते हैं। तो श्रावण का दोस्तों जो शुक्ल पक्ष का दोस्तों जो तृतीया होती है इसे हम दोस्तों छोटी तीज के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और इस दिन दोस्तों जो बालिकाएं और दोस्तों जो नवविवाहित दोस्तों जो महिलाएं होती है वो इसे दोस्तों अपनी दोस्तों पीहर की दोस्तों जो प्रथम बार दोस्तों जो अपनी पीहर जाती है तो वहां पर अपने पीहर में दोस्तों मनाने का दोस्तों रिवाज होता है। ये भी बात आपको याद रखना कि दोस्तों जो श्रावण शुक्ल दोस्तों जो तृतीया को जो छोटी तीज मनाई जाती है, तो ये जो विवाहित महिलाएं होती है ये पहली बार अपने पीहर में इसे ही मनाती है दोस्तों। याद रखना इंपॉर्टेंट है। मान्यता ये है दोस्तों कि दोस्तों विवाह के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ में नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे दोस्तों पीहर भेज देते हैं दोस्तों।
और नवविवाहित दोस्तों जो महिलाएं होती है उस समय दोस्तों झूला डालकर दोस्तों ऋतु का दोस्तों श्रृंगार संबंधी दोस्तों इस पर गीत भी गाती है और हाथों और पैरों में मेहंदी भी लगाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। और खेतों में दोस्तों जो तीज का जो त्योहार होता है इस समय दोस्तों खेतों में दोस्तों मोट, बाजरा और फली आदि की बुआई भी की जाती है। अगला प्रश्न है हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो दोस्तों सावन का दोस्तों जो महीना आता है श्रावण शुक्ल तृतीया को दोस्तों हरियाली तीज मनाते हैं। इसे हम दोस्तों छोटी तीज भी कहते हैं। तो दोस्तों इसे छोटी तीज कर दीजिए या हरियाली तीज कर दीजिए, क्योंकि हरियाली कब छाती है दोस्तों? सावन के महीने में दोस्तों। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को दोस्तों हम छोटी तीज या हरियाली तीज भी मनाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है? तो दोस्तों जयपुर और दोस्तों जो शेखावाटी होता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सावन के महीने में दोस्तों तीज की त्योहारें निकाली जाती है। तो दोस्तों जयपुर और दोस्तों जो सावन दोस्तों जो शेखावाटी क्षेत्र है यहाँ की दोस्तों जो श्रावणी तीज है जिसे हम दोस्तों छोटी तीज कहते हैं, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। इंपोर्टेंट है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो तीज का जो त्योहार है मुख्य रूप से दोस्तों जयपुर में और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा शेखावाटी का क्षेत्र है यहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास में गणगौर का पूजन उत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों जो चैत्र का महीने आता है दोस्तों उस समय दोस्तों हमारी जो गणगौर का जो त्योहार है इससे राजस्थान में दोस्तों त्योहारों की दोस्तों समाप्ति होती है, यानी कि इसके बाद में दोस्तों कोई भी दोस्तों हमारा दोस्तों त्योहार नहीं आता है जब तक हमारा दोस्तों सावन का महीना नहीं आ जाता दोस्तों। तो चैत्र के बाद में गणगौर से समापन होती है और जो गणगौर है दोस्तों चैत्र के दोस्तों शुक्ल पक्ष की दोस्तों तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं दोस्तों तो गणगौर जो गणगौर होती है इस पर दोस्तों जो होली की दोस्तों जो राख होती है दोस्तों उससे दोस्तों जौ के अंकुरों से दोस्तों जो नामक दोस्तों जो हमारी फसल होती है तो दोस्तों जौ के दोस्तों जो अंकुर होते हैं उनसे दोस्तों होली का जो राख होता है दोस्तों उसके पिंड बनाकर दोस्तों इस गणगौर की पूजा की जाती है। याद रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों गणगौर का जो त्योहार है दोस्तों ये भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक है दोस्तों। ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाएं का पूजन किया जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। कहीं न कहीं दोस्तों माना जाता है दोस्तों कि जो माता पार्वती थी दोस्तों तो उसका दोस्तों जो गोना हुआ था दोस्तों, यानी कि दोस्तों गोने का मतलब जानते हो पिता के घर पर दोस्तों जो जैसे दोस्तों अपनी जो पुत्री है दोस्तों वो अपने पुनः लौटती है तो अपनी सखियों के द्वारा दोस्तों स्वागत की जो गीत गाई जाती है वो गणगौर के त्योहार पर ही गाई जाती है दोस्तों। इसकी स्मृति में दोस्तों स्त्रियां गणगौर पर दोस्तों काष्ठ की प्रतिमाओं से सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ दोस्तों किसी जलाशय में जाती है। तो दोस्तों जो गणगौर का जो त्योहार होता है दोस्तों इसमें दोस्तों जो गणगौर बनाई जाती है 2 प्रकार की बनाई जाती है। एक होती है दोस्तों लकड़ी की दोस्तों, यानी कि जो हम कह सकते हैं दोस्तों काष्ठ की, और एक होती है दोस्तों मिट्टी की। किसकी होती है दोस्तों? मिट्टी की। तो दोस्तों 2 प्रकार की जो प्रतिमाएं होती है इनको लेकर जाती है। तो लकड़ी की दोस्तों जो प्रतिमाएं होती है इनको तो ये दोस्तों वापस लेकर आ जाती है, और मिट्टी की दोस्तों जो प्रतिमा होती है गणगौर की इसको दोस्तों जलाशय में विसर्जित करके आती है दोस्तों। नृत्य और गीतों के साथ में दोस्तों मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाता है और काष्ठ की दोस्तों जो प्रतिमाएं होती है इनको दोस्तों पुनः लेकर आती है। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों राजस्थान के दोस्तों जिन्हें हम दोस्तों कर्नल जेम्स टोड कहा जाता है, तो दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड थे ना दोस्तों इन्होंने दोस्तों उदयपुर की, याद रखना इंपोर्टेंट है, इन्होंने उदयपुर की दोस्तों जो गणगौर थी इसका बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के द्वारा पूछा गया है। जबकि दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जो गणगौर है दोस्तों जयपुर की अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड थे इन्होंने उदयपुर की दोस्तों जो गणगौर थी इसका दोस्तों वर्णन किया है। और दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड है वो ये कहते हैं दोस्तों कि जो उदयपुर की जो गणगौर है ना दोस्तों ये दोस्तों पिछोला झील के स्थित दोस्तों एक पिछोला झील है ना हमारे दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। इस पिछोला झील के पास में दोस्तों एक घाट है जिसका नाम है दोस्तों गणगौर घाट। क्या नाम है दोस्तों? गणगौर घाट। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों, कभी भी दोस्तों जयपुर मत कर देना। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गणगौर घाट कहाँ पर है तो इसका उत्तर होगा दोस्तों उदयपुर, पिछोला झील के किनारे स्थित है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसी कर्नल उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है, गणगौर घाट का वर्णन किया है। और जो के अंकुरों से दोस्तों जो होली के राख के पिंड बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और जो विवाहित स्त्रियां होती है वो अपने अखंड सुहाग की दोस्तों कामना करती है दोस्तों। चले दोस्तों गणगौर के बारे में बेसिक जानकारी हमने आप लोगों को बताई, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला प्रश्न है बिना ईश्वर की गवर कहाँ की पूजी जाती है? तो गवर और दोस्तों जो गण होता है दोस्तों ये पूजी जाती है दोस्तों जैसलमेर की, यानी दोस्तों वहां पर भगवान शिव को न पूजकर केवल जो स्त्रियां होती है दोस्तों वो केवल दोस्तों माता पार्वती को ही पूजती है दोस्तों। तो बिना ईश्वर की गणगौर होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बिना ईश्वर की गवर की पूजा कहाँ होती है? जैसलमेर जिले में, इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों चैत्र का महीना जो होता है इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन दोस्तों गलत है दोस्तों। यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो तृतीया होती है। देखिए दोस्तों शुक्ल पक्ष को हम दोस्तों सुधी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? सुधी। और दोस्तों जो कृष्ण पक्ष होता है इसे कहते हैं दोस्तों बूधी। क्या कहते हैं दोस्तों? बूधी। ये बात आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो दोस्तों जो गणगौर का जो त्योहार होता है दोस्तों ये लगभग दोस्तों 18 दिन तक मनाया जाता है। होली के 15 दिन बाद में, होली के लगभग 15 दिन बाद में लगभग 18 दिन तक दोस्तों ये दोस्तों त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों वही प्रश्न आ गया है दोस्तों कि होली के 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो होली के दोस्तों जो 15 दिन बाद में दोस्तों जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है दोस्तों गणगौर का त्योहार। और गणगौर का जो त्योहार है दोस्तों ये लगभग दोस्तों 18 दिन तक मनाया जाता है। कब दोस्तों? 18 दिन तक मनाया जाता है। जयपुर और शेखावाटी की दोस्तों तीज बड़ी फेमस है, जयपुर की गणगौर फेमस है। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि पिछोला झील का जो किनारा है दोस्तों वहां पर गणगौर घाट पर भी दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों गणगौर मनाई जाती थी उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गणगौर का दोस्तों जो त्योहार है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में दोस्तों बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ये भी बात आपको याद रखना है। और करना दोस्तों जो इसके अलावा दोस्तों जयपुर, जोधपुर दोस्तों, जोधपुर, उदयपुर दोस्तों, उदयपुर के अलावा दोस्तों कोटा, ये 4 रियासतें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में और कोटा रियासत में दोस्तों जो गणगौर का जो त्योहार था ये बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और माता पार्वती के गोने के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो धींगा गणगौर है दोस्तों ये वैसे तो मुख्यतः दोस्तों उदयपुर और दोस्तों जोधपुर की बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों उदयपुर आप लोगों को दिया गया है दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में, इस वजह से दोस्तों उदयपुर सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों जो धींगा गणगौर है ये दोस्तों जोधपुर की भी प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? जोधपुर की भी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि बैसाख कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराजा के शासनकाल में शुरू हुई थी दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राज सिंह के काल में। तो दोस्तों जो राज सिंह थे दोस्तों ये थे दोस्तों मेवाड़ के शासक। मेवाड़ का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उदयपुर। तो उदयपुर में दोस्तों बैसाख कृष्ण तृतीया को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो धींगा गणगौर होती है, क्या होती है दोस्तों? जो धींगा गणगौर होती है दोस्तों ये मनाई जाती है दोस्तों। तो धींगा गणगौर कब मनाई जाती है दोस्तों? बैसाख कृष्ण तृतीया को। यानी कि यूं मान ली दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी जो गणगौर है दोस्तों ये बैसाख के महीने में मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे दोस्तों चैत पक्ष की दोस्तों जो चैत होता है दोस्तों और इसमें दोस्तों शुक्ल पक्ष में दोस्तों हम क्या मनाते हैं दोस्तों? गणगौर मनाते हैं। चैत के मास में दोस्तों बैसाख का महीना आ जाएगा दोस्तों। तो बैसाख महीने की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो तृतीया होगी दोस्तों हम इसे दोस्तों धींगा गणगौर के रूप में मनाएंगे। मेवाड़ के महाराजा दोस्तों राज सिंह के दोस्तों समय दोस्तों ये क्या हुई थी दोस्तों? शुरू हुई थी दोस्तों। और दोस्तों ये जोधपुर की भी अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में दोस्तों चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो दोस्तों चैत्र शुक्ल पंचमी को देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले चर्चा की दोस्तों कि चैत्र पक्ष की दोस्तों शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो तृतीया आती है दोस्तों उस तृतीया को हम दोस्तों गणगौर मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आया आप दोस्तों पंचमी। तो चैत्र शुक्ल की दोस्तों जो पंचमी होती है इनकी दोस्तों गणगौर के 2 दिन बाद में, कब दोस्तों? गणगौर के 2 दिन बाद में दोस्तों गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ये मनाई जाती है दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद की। याद रखना दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों हमारी दोस्तों जो गणगौर खत्म होती है दोस्तों गणगौर के लगभग दोस्तों यानी कि दोस्तों गणगौर के 2 दिन बाद में दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? जो कि दोस्तों नाथ द्वारा की अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो बेतमार का जो मेला है दोस्तों यह भी दोस्तों जोधपुर का अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि अजमेर जिले का कौन सा स्थान दोस्तों कोडामार होली के रूप में दोस्तों जाना जाता है दोस्तों? तो अजमेर जिले का दोस्तों जो स्थान है दोस्तों जो कोडमार होली के लिए जाना जाता है वो है दोस्तों भिनाई की होली दोस्तों आपने दोस्तों होली के बारे में कई बार सुना होगा दोस्तों कि कोडामार होली दोस्तों जो अजमेर जिले का दोस्तों जो भिनाई शहर है यहाँ की अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ दोस्तों आप लोगों से दोस्तों तो लट्टमार होली दोस्तों महावीर जी करौली की अधिक प्रसिद्ध है। पत्थरमाल होली दोस्तों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और दोस्तों देवर भाभी की होली दोस्तों ब्यावर की प्रसिद्ध है दोस्तों। याद रखना ये बात आपको याद रखनी है, नोट कर लेना दोस्तों। तो देवर भाभी की होली दोस्तों ब्यावर की प्रसिद्ध है।
अंगारों की होली दोस्तों केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो केकड़ी दोस्तों जो अजमेर है ना दोस्तों, इस केकड़ी अजमेर की दोस्तों अंगारे होते हैं ना दोस्तों, हमारे दोस्तों जो कंडे होते हैं दोस्तों, कंडों को जलाने के बाद में दोस्तों जो राख बनती है, उस राख से पहले दोस्तों जो गरम गरम दोस्तों जो कंडे होते हैं दोस्तों, उन्हें दोस्तों हम अंगारे कहते हैं। तो अंगारों की दोस्तों जो होली है दोस्तों, ये केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली दोस्तों ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। वैसे दोस्तों वर्तमान में ब्यावर एक अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो इसे हम दोस्तों ब्यावर ही कहेंगे। भगोरिया की हवेली दोस्तों मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। भगोरिया की हवेली, भगोरिया की होली दोस्तों जो है ना दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों। भगोरिया की जो होली है दोस्तों, ये मेवाड़ क्षेत्र की अधिक प्रसिद्ध इंपोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों पत्थर से होली खेलने जाने के दोस्तों जो परंपरा है दोस्तों, ये भिलुंडा गांव डूंगरपुर की भी अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और सांगोद का दोस्तों जो नहान है दोस्तों कोटा जिले का, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमने होली के बारे में आप लोगों से दोस्तों महत्वपूर्ण चर्चा की। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है दोस्तों कि कौन सा स्थान पत्थरमार होली के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि पत्थरमार होली जो है दोस्तों, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों जो पत्थरमार दोस्तों जो होली है ना दोस्तों, कौन सी दोस्तों, जो पत्थरमार होली है दोस्तों, ये दोस्तों भिलुंडा गांव है दोस्तों डूंगरपुर का। कहाँ का दोस्तों, भिलुंडा, ठीक है दोस्तों। तो भिलुंडा दोस्तों जो गांव है दोस्तों, ये दोस्तों डूंगरपुर का है दोस्तों। यहाँ की भी दोस्तों बहुत अधिक दोस्तों होली प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों कि मेवाड़ के क्षेत्र में दोस्तों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों जो आदिवासी व्यक्ति होते हैं दोस्तों, ये भगोरिया की दोस्तों क्या खेलते हैं दोस्तों, भगोरिया खेला जाता है। और भगोरिया दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों होली का ही रूप है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी। तो दोस्तों भगोरिया क्या है दोस्तों, होली का ही एक रूप है, जो कि दोस्तों मेवाड़ के आदिवासी जनजाति के लोग खेलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों कि जो दोस्तों बाड़मेर में दोस्तों जो पत्थर की दोस्तों जो ये होली होती है ना दोस्तों, ये बाड़मेर में दोस्तों ये जो पत्थरमार होली होती है, इस समय दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इलोजी की बारात निकाली जाती है। किसकी बारात निकाली जाती है दोस्तों, इलोजी की बारात निकाली जाती, इलोजी। तो इलोजी की दोस्तों बारात निकाली जाती है। और जो इलोजी की जो बारात होती है दोस्तों, ये बाद में दोस्तों शुरुआत हो दोस्तों ये दोस्तों खुशी में होती है, यानी दोस्तों व्यक्ति दोस्तों इलोजी की बारात निकालते हैं दोस्तों हंसी खुशी के साथ में। लेकिन दोस्तों जो इसी इलोजी की दोस्तों जो सवारी का दोस्तों जो अंत होता है दोस्तों, ये रोने और बिखलाने में बदल जाती है। किसमें दोस्तों, रोने और बिखलाने में बदल जाती है, इनके बाद में दोस्तों इसमें व्यक्ति जो होते हैं वो रोने लग जाते हैं दोस्तों, और इसी से लोगों का मनोरंजन होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों, तो दोस्तों जयपुर में दोस्तों कुछ वर्षों से दोस्तों होली के अवसर पर दोस्तों जन्म, मरण और परण का दोस्तों सभ्य समाज के द्वारा दोस्तों आयोजन किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आने वाले आप समय में आप लोगों से कि दोस्तों जो जयपुर में दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों जो होली खेली जाती है ना दोस्तों, इस होली पर दोस्तों जयपुर में दोस्तों जन्म, मरण और दोस्तों एक होता है दोस्तों परण, ये दोस्तों इस प्रकार की होली खेली जाती है। इस कार्यक्रम में दोस्तों बाप की अर्थी का हो जाएगा दोस्तों मरण, ठीक है दोस्तों। और बेटे की बारात यानी कि दोस्तों इसका दोस्तों परण, यानी कि दोस्तों विवाह होता है ना दोस्तों, परण ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। तो दोस्तों जयपुर में दोस्तों होली के अवसर पर दोस्तों जन्म, मरण और परण का दोस्तों सभ्य समाज में आयोजन किया जाता है। और इस समय दोस्तों बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पोते का जन्म दिखाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो कोटा का दोस्तों जो नहान है ना दोस्तों, ये आवा और सांगोद नामक दो कस्बों में 200 वर्षों से अधिक पुराना माना जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। यहाँ पर होली खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो महावीर जी की होली दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि महावीर जी की दोस्तों जो होली है दोस्तों, ये जो कहाँ की है दोस्तों, लठमार होली दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा दोस्तों। महावीर जी की लठमार होली करौली के अधिक प्रसिद्ध है। भिनाय की दोस्तों जो होली है दोस्तों, तो मैंने की दोस्तों भिनाय की दोस्तों कोडामार होली आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। भिनाय की कौन सी दोस्तों, कोडामार होली। सांगोद का नहान दोस्तों इंपोर्टेंट है। और दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था दोस्तों कि कोटा जिले में, अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसको दोस्तों और देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों हमारी दोस्तों बाड़मेर की लठमार होली हो जाएगी दोस्तों। मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि बाड़मेर की दोस्तों जो लठमार होली है दोस्तों, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। और सेकावाटे में दोस्तों जो होली के अवसर पर दोस्तों गीदड़ नृत्य किया जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। सेकावाटे में दोस्तों गीदड़ नृत्य हो गया दोस्तों, चंग नृत्य हो गया और ढप नृत्य हो गया, ये दोस्तों होली के अवसर पर ही किए जाने वाले नृत्य हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों कि दोस्तों ये सांगोदी दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, ये दोस्तों कोटा में। कहाँ है दोस्तों, कोटा में। तो कोटा में दोस्तों दो जगह है दोस्तों, एक है दोस्तों सांगोद नामक जगह और एक है दोस्तों आवा नामक जगह। दोस्तों बहुत गौर से सुनिए, आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ी होगी। तो एक है दोस्तों आवा नामक जगह, एक है दोस्तों सांगोद नामक जगह। इन दोनों जगह पर ही दोस्तों नहान खेला जाता है दोस्तों। जो नहान होता है दोस्तों ये खेला जाता है और इसमें दोस्तों न तो रंग होता है न ही दोस्तों कुछ होता है, इनकी कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, न रंग होता है न कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ये आवा है दोस्तों ये 200 अधिक वर्षों से अधिक पुराना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नेवलों की पूजा किस तिथि को की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जो नेवले की दोस्तों जो पूजा की जाती है दोस्तों ये की जाती है दोस्तों निडर नवमी को। ऑप्शन नंबर 2 देखिए दोस्तों, जो निडर नवमी आती है दोस्तों इस दिन हम दोस्तों नेवले की पूजा करते हैं। और दोस्तों जो नेवला जो मनाया जाता है दोस्तों सावन के महीने में होता है दोस्तों। कब आता है दोस्तों, सावन के महीने में दोस्तों जो नवमी आती है दोस्तों श्रावण शुक्ल नवमी को दोस्तों, तब इसे दोस्तों हम दोस्तों नेवले की पूजा करते हैं दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों सावन का जो त्योहार होता है दोस्तों ये दोस्तों भगवान शिव से का होता है दोस्तों, और इसी में दोस्तों सांप की पूजा की जाती है दोस्तों और नेवले की भी पूजा की जाती है दोस्तों। तो श्रावण के दोस्तों महीने में निडर नवमी आती है दोस्तों। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है। तो जो करवा चौथ का दोस्तों जो महीना व्रत होता है दोस्तों ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं दोस्तों, कार्तिक कृष्ण दोस्तों जो चतुर्थी होती है इस दिन हम दोस्तों करवा चौथ मनाते हैं दोस्तों। जो कि दोस्तों जो महिलाएं होती है दोस्तों वह दिन भर दोस्तों भूखी प्यासी रहकर दोस्तों अपने पति की लंबे व्रत की दोस्तों कामना करती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सुहागिन औरतें द्वारा अपने पति के दीर्घायु स्वास्थ्य और मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जो करवा चौथ होती है दोस्तों इस करवा चौथ के दिन दोस्तों कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को दोस्तों जो महिलाएं होती है दोस्तों अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए दोस्तों व्रत रखती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है। तो दोस्तों जो जल झूलनी दोस्तों जो एकादशी होती है दोस्तों ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो एकादशी आती है दोस्तों जिसे हम दोस्तों तेजा दशमी के एक दिन बाद, कब दोस्तों तेजा दशमी के एक दिन बाद में दोस्तों जो एकादशी आती है इसे दोस्तों जल झूलनी एकादशी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो 12 का दोस्तों जो डोल तालाब है बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कहाँ पे दोस्तों 12 जिले का दोस्तों जो डोल तालाब है दोस्तों इस दिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जल झूलनी एकादशी इंपोर्टेंट मनाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दोस्तों षष्टमी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है दोस्तों। तो इसे हम दोस्तों उब चटक कहते हैं दोस्तों। कब कहते हैं दोस्तों, किस दोस्तों सॉरी दोस्तों श्रावण नहीं दोस्तों भाद्रपद, सॉरी मैंने दोस्तों गलती से बोल दिया। यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों कि भाद्रपद के मास के कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो षष्टमी आती दोस्तों इस षष्टमी को दोस्तों जो त्योहार मनाया जाता है दोस्तों इसे दोस्तों उब चटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे दोस्तों हम उब चटक कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भाद्र में दोस्तों उब छठ मनाई जाती है। उब छठ का मतलब है दोस्तों जो कुंवारी कन्याएं होती है दोस्तों जो अविवाहित लड़कियां होती है वह दोस्तों दिन भर दोस्तों खड़ी रहती है दोस्तों, बिल्कुल भी बैठती नहीं है और कुछ भी नहीं खाती है और शाम के समय भी दोस्तों चंद्रमा को देखकर अपना भोजन दोस्तों करती है दोस्तों। तो इसे दोस्तों उब छठ का व्रत कहा जाता है। तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष दोस्तों जो षष्टमी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में उब छठ का पर्व कब मनाया जाता है। तो भाद्रपद की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष दोस्तों जो षष्टमी आती है इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार आते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि बैसाख कृष्ण तृतीया को दोस्तों बैसाख कृष्ण तृतीया को आका तीज आती दोस्तों। क्या आती दोस्तों, आका तीज। और आका तीज वही दोस्तों जब दोस्तों बीकानेर की स्थापना हुई थी दोस्तों, नागौर की स्थापना हुई थी दोस्तों आपके दोस्तों आका तीज के दिन, और उदयपुर की स्थापना हुई थी दोस्तों आका तीज के दिन। तो बीकानेर, नागौर और दोस्तों उदयपुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आका तीज के दिन ही दोस्तों इन तीनों नगरों की स्थापना हुई थी दोस्तों बैसाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। जबकि दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने दोस्तों कि श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या आती है। तो सावन के महीने में आप लोगों से दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की दोस्तों कि सावन के दोस्तों जो महीना होता है इसी में दोस्तों भगवान शिव की पूजा होती है और उनका दोस्तों जो नाग देवता है इनकी दोस्तों पूजा भी होती है दोस्तों। तो नाग पंचमी की दोस्तों पूजा भी कब होती है दोस्तों, सावन के महीने में। और दोस्तों सावन के महीने में भी हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि जो निडर नवमी आती है दोस्तों ये भी दोस्तों सावन के महीने में ही आती है दोस्तों।
तो दोस्तों उत्तर होगा दोस्तों आका तीज और दोस्तों नाग पंचमी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो खेजड़ी की दोस्तों जो वृक्ष की दोस्तों जो पूजा की जाती है दोस्तों ये दशहरे पर की जाती है। और दशहरे के दोस्तों आप इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है दोस्तों, कब आती है दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी आती है दोस्तों भादवे के दोस्तों, जो भादवे का दोस्तों जो शुक्ल पक्ष के दोस्तों जो अष्टमी आती है दोस्तों, सॉरी दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण पक्षी अष्टमी को, भाद्रपद की कृष्ण पक्षी दोस्तों जो अष्टमी आती है इस दिन भी दोस्तों हमारे खेजड़ी वृक्ष की दोस्तों पूजा की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखनी दोस्तों कि जो आंवला नवमी आती है दोस्तों ये कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है दोस्तों। क्या याद रखनी दोस्तों जो आंवला नवमी आती है, क्या आती है दोस्तों, एक होती है दोस्तों आंवला की नवमी, आंवला नवमी। तो ये आंवला दोस्तों जो नवमी होती है ये कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है, जबकि आंवला की दोस्तों जो 11 आती है दोस्तों ये फाल्गुन शुक्ल 11 को आती है। तो फागण का दोस्तों जो शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो 11 आती है उस दिन हम दोस्तों आंवला एकादशी मनाते हैं और आंवला नवमी दोस्तों कार्तिक महीने में मनाते हैं शुक्ल पक्ष की दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के दोस्तों विभिन्न समय और निम्नलिखित त्योहारों को मनाए जाने वाले दोस्तों कैलेंडर के वर्ष के अनुसार उनकी तिथि क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि दोस्तों जो छोटी तीज होती है दोस्तों ये दोस्तों कब आती है दोस्तों, ये सावन के महीने में आती है दोस्तों, श्रावण शुक्ल तृतीया को दोस्तों जो छोटी तीज आती है। जो आका तीज आती है दोस्तों ये दोस्तों बैसाख के महीने में आती है दोस्तों, बैसाख शुक्ल तृतीया को, तो बैसाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों आका तीज आती है। गणगौर की बात करें दोस्तों तो गणगौर का दोस्तों जो त्योहार है दोस्तों ये चैत्र के महीने में आता है दोस्तों। और दोस्तों जो बड़ी तीज होती है दोस्तों ये दोस्तों भादवे में आती है, कब आती है दोस्तों, भादवे में। तो दोस्तों देखिए दोस्तों चैत्र का महीना दोस्तों पहले हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी पहले चले जाएगा दोस्तों सी। चैत्र के बाद में दोस्तों बैसाख आ जाएगी दोस्तों, यानी कि दोस्तों सी के बाद में दोस्तों बी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सी और बी दोस्तों। फिर आएगी दोस्तों हमारी छोटी तीज और फिर आएगी दोस्तों बड़ी तीज। इसी हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी बी ए और दोस्तों डी। तो ये हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा दोस्तों निम्न मेलों को उनके उत्सव के अनुसार दोस्तों कैलेंडर में आपको जमाना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से दोस्तों इससे पुराने वीडियो में बहुत बार आप लोगों से चर्चा की है दोस्तों कि जो देखिए दोस्तों जो मरु महोत्सव होता है दोस्तों ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है। कब दोस्तों, फरवरी के महीने में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव की दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों कि दोस्तों ये मार्च के महीने में मनाया जाता है और मार्च के महीने में दोस्तों ब्रज महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव दोस्तों हमेशा दोस्तों जनवरी में मनाया जाता है और जो ग्रीष्म महोत्सव होता है दोस्तों ये दोस्तों जून में मनाया जाता है दोस्तों। और शीत महोत्सव दोस्तों दिसंबर में मनाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों ऊंट महोत्सव पहले आएगा दोस्तों, ऊंट के बाद में दोस्तों मरु महोत्सव दोस्तों, और मरु महोत्सव के बाद में दोस्तों हाथी महोत्सव, फिर दोस्तों ग्रीष्म महोत्सव, यानी कि दोस्तों सी ए बी। तो देखिए दोस्तों सी के बाद में दोस्तों हमारा आएगा दोस्तों ए, तो सी ए बी और डी, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो मैंने आप लोगों से कई बार आप लोगों से बात की दोस्तों, जबकि दोस्तों जो मेवाड़ महोत्सव है ना दोस्तों ये अप्रैल में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप दोस्तों कुछ और भी देख सकते हो दोस्तों कि जैसे कि दोस्तों ऊंट महोत्सव के साथ में दोस्तों माही महोत्सव आपको याद रखना है दोस्तों। ऊंट महोत्सव और दोस्तों माही महोत्सव दोस्तों जनवरी के महीने में आयोजित किए जाते हैं। तो माही जो नदी है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वहाँ पर दोस्तों वो भी जनवरी महीने में मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फरवरी की बात करें तो दोस्तों फरवरी में दोस्तों जो मरु महोत्सव होता है दोस्तों ये मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आता है दोस्तों मार्च के महीने में दोस्तों हाथी महोत्सव और ब्रज महोत्सव मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव हमेशा दोस्तों अप्रैल में मनाया जाता है। मारवाड़ वो दोस्तों जो महोत्सव होता है दोस्तों, ये जो मारवाड़ महोत्सव है दोस्तों, मारवाड़ दोस्तों ये दोस्तों नवंबर में मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में दोस्तों, सॉरी दोस्तों दोस्तों अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर में दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और मीरा महोत्सव दोस्तों जुलाई और सितंबर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सावन के सोमवार को किस देवता के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जैसे दोस्तों सावन का महीना आता है दोस्तों सोमवार आता है दोस्तों ये भगवान शिव के रूप में दोस्तों हम इसे दोस्तों मनाते हैं। और जो इस जो महिलाएं होती है और जो लड़कियां होती है दोस्तों ये दोस्तों इस दिन दोस्तों पूरे महीने में दोस्तों सावन का दोस्तों त्योहार होता है, इस दिन दोस्तों अपने व्रत रखती है। और मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि सावन के महीने में दोस्तों नाग पंचमी आती है और दोस्तों जो निडर नवमी आती है। निडर नवमी का मतलब हो जाएगा दोस्तों नेवले की पूजा दोस्तों। तो नेवले की पूजा भी भगवान जो नाग देवता होते हैं इनकी पूजा भी की जाती है दोस्तों सावन के महीने में। अगला प्रश्न है कि दोस्तों साजी पूजन किसमें दोस्तों लोकप्रिय है। तो दोस्तों जो साजी दोस्तों जो पूजी जाती है दोस्तों ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा पूजी जाती है। और आप जानते हो दोस्तों जो साजी का दोस्तों जो त्योहार होता है ना दोस्तों, इस साजी का दोस्तों जो त्योहार होता है दोस्तों
यहाँ पर दोस्तों बहुत प्रकार की दोस्तों साजियाँ दोस्तों महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों, जिनकी दोस्तों हम आप लोगों से दोस्तों चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों साझी जो होती है दोस्तों, ये दोस्तों जो आश्विन जो भादवा महीना आता है दोस्तों, तो भादवे के बाद में दोस्तों जो आसोज आता है दोस्तों, तो दोस्तों आसोज के दोस्तों जो शुरुआत के दोस्तों जो 15 दिन होते हैं, इस दिन दोस्तों जो साजी मनाई जाती है दोस्तों श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाई जाती है दोस्तों, और लगभग दोस्तों 15 दिन तक मनाई जाती है दोस्तों। कब मनाई जाती है दोस्तों? 15 दिन तक मनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक दोस्तों साजी मनाई जाती है दोस्तों, याद रखना 15 दिन तक। तो दोस्तों देखिए दोस्तों भादवे की पूर्णिमा से आसोज महीने की दोस्तों जो अमावस्या आती है उस दिन तक दोस्तों हम साजी मनाते हैं। श्राद्ध पक्ष के रूप में दोस्तों साजी मनाई जाती है दोस्तों दशहरे से पहले दोस्तों। कब दोस्तों? दशहरे से पहले। और दोस्तों इसे दोस्तों साजी, जसूली, साजुली, सिंजी, साज और हाजिया आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसे दोस्तों हाजिया भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? हाजिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो साजी होती है दोस्तों ये माता पार्वती का प्रतीक होती है। किसकी प्रतीक होती है दोस्तों? माता पार्वती का प्रतीक होती है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार की दोस्तों साजी बनाई जाती है दोस्तों, जिसे दोस्तों सजिया कोट कहा जाता है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों कि जो साजी मनाई जाती है 15 दिन में से दोस्तों 10 दिन तो पहले के निकल जाते हैं, और अंतिम जो 5 दिन होते हैं, देखिए दोस्तों शुरुआत के 10 दिन और अंतिम 5 दिन, जो अंतिम 5 दिन होते हैं दोस्तों इसे दोस्तों सजिया गेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सजिया कोट कहा जाता है दोस्तों। तो सजिया कोट क्या होती है दोस्तों? जो साजी होती है इसका दोस्तों जो अंतिम 5 दिन होते हैं, इस दिन बहुत बड़े आकार में दोस्तों साजी बनाई जाती है दोस्तों, जो कि माता पार्वती का प्रतीक होती है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर 10 दिन है ना, ये दोस्तों अभी हाल में दोस्तों RMSSB के द्वारा बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया था दोस्तों। यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जो 10 दिन होती है ना दोस्तों, इस दिन कौन कौन से प्रकार की साजी बनाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 1 है दोस्तों कि पहले दोस्तों जो पहला दिन होता है दोस्तों, इसके दिन दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? सूरज, चंद्रमा और तारे बनाए जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों? 5 प्रकार के दोस्तों फूल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के दोस्तों फूल बनाए जाते हैं, याद रखना दोस्तों। तीसरे दिन दोस्तों पंखी बनाई जाती है दोस्तों। जो कौवा होता है ना दोस्तों, कौवा, उस कौवे का दोस्तों जो पंख होता है दोस्तों, पंख उसको बनाया जाता है। तो पहले दिन दोस्तों सूरज, चंद्रमा और तारे बनाए जाते हैं। दूसरे दिन दोस्तों 5 फूल बनाए जाते हैं। और तीसरे दिन दोस्तों जो क्या बनाया जाता है दोस्तों? एक पंखी बनाई जाती है। चौथे दिन दोस्तों हाथी बनाया जाता है दोस्तों। क्या बनाया जाता है? हाथी की सवारी बनाई जाती है। तो दोस्तों जो हाथी होता है दोस्तों, हमारा हाथी, तो एलिफेंट, उसको बनाया जाता है दोस्तों चौथे दिन। तो आप इसको ऐसे याद रखना दोस्तों, हाथी के 4 पैर होते हैं और चौथे दिन बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जो कौवा होता है वो दिन में दोस्तों 3 बार काऊ काऊ करता है, काऊ काऊ काऊ। तो 3 बार दोस्तों तीसरे दिन क्या बनाया जाता है? कौवे के पंख बनाया जाता है। दूसरे दिन दोस्तों 5 फूल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप देखना, फूल वो जो होता है वो हमेशा 2 लोगों के बीच में दोस्तों क्या करता है दोस्तों? माध्यम का काम करता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक लड़की और दोस्तों एक लड़का होता है, वो आपस में एक दूसरे को फूल देते हैं। तो दूसरे दिन क्या बनाया जाता है दोस्तों? फूल बनाए जाते हैं। लेकिन कितने बनते हैं दोस्तों? 5। ठीक है दोस्तों, याद रखना। 5वें दिन क्या बनता है, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। 5वें दिन बनती है दोस्तों चौपड़। आप जानते हो दोस्तों, जो चौपड़ है दोस्तों जयपुर की बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिसे हम दोस्तों बड़ी चौपड़ भी कहते हैं दोस्तों। छोटी चौपड़ दोस्तों जयपुर की अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। बहराम खा की दोस्तों जो चौपड़ है दोस्तों, ये भी दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछते रहे दोस्तों कि चौपड़ दोस्तों जो होती है ये साजी के दोस्तों 5वें दिन में बनाई जाती है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, चौपड़ कब बनती है दोस्तों? 5वें दिन में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 6वें दिन की बात करें दोस्तों, तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों हमारे दोस्तों 6ठे दिन की। 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां दोस्तों। तो 6ठे दिन में क्या बनता है दोस्तों? स्वास्तिक का चिन्ह बनता है दोस्तों। स्वास्तिक का चिन्ह ऐसे बनता है दोस्तों, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों स्वास्तिक का चिन्ह दोस्तों 6ठे दिन में बनता है। 7वें दिन में दोस्तों घेवर बनाई जाती है दोस्तों। घेवर आप जानते हो ना दोस्तों, घेवर ये दोस्तों राजस्थान की बहुत अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। घेवर की जो मिठाइयाँ होती है दोस्तों बहुत अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। घेवर दोस्तों 7वें दिन में। तो आप यूँ देख के दोस्तों इसे दोस्तों इसको इस प्रकार से याद करना कि जो घेवर होती है हम 7 दिन खाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे 7 ही तो दिन होते हैं दोस्तों। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार दोस्तों। तो 7 दिन हम क्या बनाते हैं दोस्तों? घेवर बनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
8वें दिन दोस्तों हम दोस्तों ढोलक या नगाड़े बनाए जाते हैं दोस्तों। 8वें दिन क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? ढोलक। ढोलक जानते हो ना दोस्तों, जो कि दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र से बनी होती है दोस्तों। ढोलक या नगाड़ा। नगाड़ा दोस्तों जानते हो दोस्तों, मैंने आप लोगों को दोस्तों जब वाद्य यंत्र बताए थे तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मेवात के क्षेत्र में दोस्तों जो बम होता है ना, उसका एक बड़ा रूप होता है जिसे हम दोस्तों नगाड़ा कहते हैं। तो ये दोस्तों जो साजी होती है ना, इसके 8वें दिन बजाया जाता है, ढम ढमाडम ढम ढमाडम। तो आपको इस प्रकार से देखे दोस्तों कि दोस्तों जो जो क्या होता है दोस्तों, ढोलक होती है वो इस प्रकार से बनी होती है दोस्तों। तो इसमें देखें दोस्तों, इधर भी दोस्तों गोल मटोल भाग है, इधर भी गोल मटोल है, और 8 इसी प्रकार का होता है दोस्तों हमारा। तो ढोलक कब बनाई जाती है दोस्तों? 8वें दिन। 9वें दिन दोस्तों बंधनवार बनाया जाता है। ये आपको याद रखनी दोस्तों। 9वां दोस्तों जो दिन होता है दोस्तों, इसे हम दोस्तों बंधनवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? बंधनवार। तो याद रखना दोस्तों, बंधनवार बनाई जाती है। और 10वें दिन दोस्तों खजूर का पेड़ बनाया जाता है दोस्तों। 10वां दोस्तों जो दिन होता है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक खजूर का पेड़ बना दिया जाता है दोस्तों। और खजूर का पेड़ दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों बहुत अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों हमारा दोस्तों। तो ये दोस्तों खजूर का पेड़ 10वें दिन में बनाया जाता है। और अब दोस्तों बीच बीच में क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों बड़े आकार में दोस्तों साजी माता और मानव, पशु पक्षी और प्रकृति का चित्रण किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो ये सब मैंने चीजें आपको बताई दोस्तों। यहाँ से बहुत अच्छी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और RMSS भी एग्जाम में तो दोस्तों खतरनाक प्रश्न पूछा था ये कि 10 के 10 दिन आप लोगों को दोस्तों 2-3-3-4 बार एग्जामों में दिए गए थे, कौन से दिन क्या बनाई जाती है। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की दोस्तों शुरुआत करते हैं कि श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है। तो श्राद्ध मर दोस्तों हिंदू त्योहार में दोस्तों बहुत अधिक मान्यता है दोस्तों कि जो श्राद्ध का दोस्तों जो पक्ष होता है, इस दिन हम दोस्तों हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी अंतर आत्मा की शांति के लिए दोस्तों कुछ करते हैं। तो ये दोस्तों मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आप श्राद्ध मत कीजिए, लेकिन कम से कम दोस्तों जिंदा रहता सता उनकी दोस्तों सेवा कीजिए। यही दोस्तों हमारे लिए दोस्तों श्राद्ध पक्ष की दोस्तों बहुत अच्छी पूजा होगी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि श्राद्ध दोस्तों जो महीना होता है दोस्तों, ये भाद्रपद की पूर्णिमा से दोस्तों, तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है। और अमावस्या की आसोज महीने की जो अमावस्या होती है, इसी दिन दोस्तों हम साजी भी मनाते हैं दोस्तों। और साजी के साथ में दोस्तों हम दोस्तों श्राद्ध पक्ष भी मनाते हैं दोस्तों। तो दोनों एक बात याद रखना, जिस दिन हम साजी मनाते हैं उसी दिन हम दोस्तों क्या मनाते हैं दोस्तों, श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। और लगभग दोस्तों कितने दिन तक दोस्तों, 15 दिन तक, ठीक है दोस्तों याद रखना। और दोस्तों जो गणगौर होती है, गणगौर 18 दिन तक मनाई जाती है। ये भी बात आपको याद रखना, साजी 15 दिन तक मनाई जाती है। चले अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रांडेड प्रश्न आ गए दोस्तों अपना कि राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो राजस्थान में जैसे दोस्तों जो हिंदी महीने की शुरुआत होती है दोस्तों चैत्र के महीने से, तो चैत्र का जो महीना होता है दोस्तों, इसकी दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो अष्टमी आती है, चैत्र कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो अष्टमी आती है, इस दिन हम दोस्तों गुड़ला त्योहार मनाते हैं। और दोस्तों जो गुड़ला त्योहार है ना दोस्तों, ये राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में मनाया जाता है दोस्तों, मारवाड़ के क्षेत्र में। दोस्तों गुड़लेखा आप सभी जानते हो दोस्तों, जो गुड़लेखा था दोस्तों, ये दोस्तों महिलाओं को दोस्तों अपहरण करके लेके जा रहा था। तो दोस्तों जो राव सातल था ना दोस्तों, उसने गुड़ लेखाओं को मार दिया था। और गुड़ जो राव सातल थे वो भी दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए गए थे। अतः दोस्तों राव सातल की याद में दोस्तों गुड़ला त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों गिंदोली दोस्तों जो है दोस्तों, वह दोस्तों गिंदोली का जो त्योहार है वो इसी को दोस्तों समर्पित है दोस्तों, गुड़ले त्योहार को ही दोस्तों। जो गिंदोली थी दोस्तों, जो गिंदोली दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों भाडर डाडी के द्वारा दोस्तों, जिसने दोस्तों वीर रामायण नामक दोस्तों वीर भायण दोस्तों जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों भादर डाडी ने, जो कि गुजरात के मुस्लिम कवि थे, उन्होंने दोस्तों गिंदोली नामक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों। ये भी बात याद रखना, अभी हाल ही में RPSC ने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि श्रावण महीने में कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो श्रावण का महीना होता है दोस्तों, इस दिन हम क्या क्या मनाते हैं। देखिए दोस्तों नाग पंचमी, श्रावण के महीने में भगवान शिव का त्योहार है, तो नाग देवता रहेंगे। जहाँ जहाँ पे नाग देवता रहेंगे वहाँ पर दोस्तों नेवला रहेगा। तो दोस्तों श्रावण के महीने में दोस्तों नाग पंचमी मनाई जाती है। तीज का त्योहार है, महिलाएं दोस्तों श्रावण के महीने में झूला झूलती है, श्रावण की झूल, ठीक है दोस्तों। रक्षाबंधन, तो मैंने कहा दोस्तों कि दोस्तों जो श्रावण के महीने में दोस्तों महिलाएं दोस्तों जो व्रत रहती है, और महिलाएं व्रत रहेगी तो महिलाएं दोस्तों रक्षाबंधन भी मनाती है। तो महिलाएं दोस्तों रक्षाबंधन मनाती है, महिलाएं दोस्तों श्रावण का झूला भी झूलती है, महिलाएं दोस्तों श्रावण का दोस्तों क्या रखती है, व्रत भी रखती है। और दोस्तों श्रावण के महीने में शंकर भगवान के साथ में दोस्तों उनके नाग देवता, और नाग देवता के पीछे पीछे दोस्तों जो नेवला महाराज है वो भी दोस्तों पीछे पीछे चलते जाते हैं। तो नाग पंचमी मनाई जाती है।
तीज मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाया जाता है। जबकि दोस्तों जो जन्माष्टमी है दोस्तों, ये जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? ये जन्माष्टमी मनाई जाती है दोस्तों भादवे के महीने में, भाद्रपद की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो अष्टमी आती है दोस्तों, इस दिन दोस्तों ये मनाई जाती है। और एक बात याद रखना दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि भाद्रपद का दोस्तों जो महीना होता है दोस्तों, इस दिन दोस्तों राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता थे दोस्तों, जिनका नाम मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों मेहाजी मांगलिया। दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो मेहाजी मांगलिया थी दोस्तों, जो कि दोस्तों पंवार वंश के क्षत्रिय व्यक्ति थी दोस्तों, और मांगलिया दोस्तों जो इनका गोत्र था दोस्तों, वो दोस्तों मांगलिया गोत्र था दोस्तों ननिहाल का गोत्र, जो ये अपने पीछे ननिहाल का गोत्र लगाते हैं। और दोस्तों ये राव चुंडा के समकालीन थे दोस्तों मेहाजी मांगलिया। और मेहाजी मांगलिया ने दोस्तों जैसलमेर के राव रांगण देव भाटी से दोस्तों युद्ध किया था गायों की रक्षा हेतु दोस्तों। उनका दोस्तों जो मेला बढ़ता है वो भी दोस्तों बापणी गाँव में, किस भी जो दोस्तों बापणी गाँव में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही मेला बढ़ता है, जिस दिन हम दोस्तों क्या मनाते हैं दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी। और दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, जो हमारे जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति थे दोस्तों, वो भी दोस्तों कब जो किससे संबंधित थे दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी से ही संबंधित है। वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही दोस्तों हमारी दोस्तों जो खेजड़ी वृक्ष का दोस्तों जो पूजा, जो खेजड़ी वृक्ष होती है दोस्तों, इसकी दोस्तों पूजा भी की जाती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो जन्माष्टमी पर पूजा करते हैं और दशहरे पर दोस्तों खेजड़ी की पूजा की जाती है। याद रखना, ब्रांडेड पर्सन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जलवा वाला प्रश्न खत्म हुआ। अब देखते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा त्योहार दोस्तों श्रावण मास में नहीं मनाया जाता। एक और दोस्तों ब्रांडेड प्रश्न देखिए दोस्तों, उब छठ। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जो उब छठा होती है ना दोस्तों, ये उब छठा कब मनाई जाती है दोस्तों, ये जो उब छठा है दोस्तों ये मनाई जाती है दोस्तों हमारी दोस्तों भादवे के महीने में। तो भाद्रपद की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो षष्टमी आती है दोस्तों, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्टमी को दोस्तों क्या मनाई जाती है दोस्तों, ये दोस्तों उब छठा मनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर श्रावण पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बड़ी तीज दोस्तों जो होती है दोस्तों, ये दोस्तों भादवे के महीने में मनाई जाती है दोस्तों, ये भी सही बात है दोस्तों। बड़ी तीज का मनाई जाती है भादवे के महीने में, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की दोस्तों तृतीया को मनाई जाती है। रक्षाबंधन दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों, ये भी दोस्तों जो रक्षाबंधन होता है दोस्तों ये श्रावण में मनाया जाता है, और नाग पंचमी श्रावण में मनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों दो त्योहार है दोस्तों जो कि दोस्तों भादवे के हैं दोस्तों, और दो त्योहार दोस्तों किसके दोस्तों, श्रावण के हैं दोस्तों। इस वजह से दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों डिलीट किया गया था, लेकिन मैंने आप लोगों को दोस्तों चारों ऑप्शन दोस्तों बता दिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है। दोस्तों अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये मानकर चले दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों ब्रांडेड है दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों जो ऋषि पंचमी है ना दोस्तों, ये ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। इनकी दोस्तों जब हम दोस्तों क्या मनाते हैं दोस्तों, उब छठा मनाते हैं ना दोस्तों, तो उब छठा मनाए जाने के बाद में दोस्तों उब छठा मनाए जाने के बाद में लगभग दोस्तों 15 दिन बाद में दोस्तों हम ऋषि पंचमी मनाते हैं। तो गोगा नवमी से दोस्तों बाद में मनाते हैं दोस्तों। और यूं कर सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी तेजा दशमी आती है दोस्तों भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दोस्तों दशमी को, उस दोस्तों तेजा दशमी से 5 दिन पहले हम दोस्तों ऋषि पंचमी मनाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों पंचमी को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों 41वां प्रश्न है कि विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले त्योहारों को दोस्तों क्रम में आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, ये अगला ये थोड़ी सी इसको देखेगा दोस्तों। हाँ अब देखे दोस्तों कि दोस्तों गणेश चतुर्थी, मैंने आप लोगों से बताया दोस्तों कि दोस्तों जो गणेश चतुर्थी आती है दोस्तों ये भाद्रपद का दोस्तों जो दशमी आती है ना, उस दशमी से दोस्तों 6 दिन पहले दोस्तों कृष्ण चतुर्थी क्या आती है दोस्तों, गणेश चतुर्थी आती है। और गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद में दोस्तों ऋषि पंचमी आती है। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो चतुर्थी आती है उस दिन हम दोस्तों गणेश चतुर्थी मनाते हैं, और 1 दिन बाद में दोस्तों ऋषि पंचमी आती है। यानी यूं कहिए दोस्तों कि गणेश जी के 1 दिन बाद में दोस्तों ऋषि जी आए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दीपावली का त्योहार की दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों जो दीपावली का दोस्तों जो त्योहार होता है दोस्तों, ये दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों, ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, कार्तिक महीने में। कार्तिक महीना वही दोस्तों जब महिलाएं क्या करती है दोस्तों, व्रत करती है। याद रखना दोस्तों, करवा चौथ का व्रत दोस्तों कार्तिक महीने में दोस्तों। गणेश, इसके अलावा दोस्तों जन्माष्टमी, मैंने आप लोगों से दोस्तों बताया दोस्तों कि जो जन्माष्टमी है दोस्तों, ये जन्माष्टमी दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। कब दोस्तों, भाद्रपद में तो मनाते हैं दोस्तों भाद्रपद में तो, लेकिन दोस्तों भाद्रपद की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो अष्टमी आती है उस दिन हम दोस्तों जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, जन्माष्टमी, जिस दिन दोस्तों मेहाजी मांगलिया जो थे ना दोस्तों, इन्होंने दोस्तों समाधि ली थी, और इनका दोस्तों क्या मनाते हैं दोस्तों, मेला मनाते हैं दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी वही दोस्तों जिस दिन हम खेजड़ी की पूजा भी करते हैं दोस्तों। ये भी अच्छा प्रश्न है।
गणगौर की बात करें तो दोस्तों चैत्र कृष्ण तृतीया को मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मिलान कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चैत्र की दोस्तों पहला नंबर हो जाएगा दोस्तों गणगौर, ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए दोस्तों ए सही हो जाएगा दोस्तों गणगौर। गणगौर के बाद में दोस्तों हम दोस्तों मनाएंगे दोस्तों जन्माष्टमी। दोस्तों जन्माष्टमी कब मनाते हैं दोस्तों, कब मनाते हैं दोस्तों, भादवे में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और 4 3 1 2, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी के बाद में दोस्तों दीपावली कार्तिक महीने में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा हिंदू त्योहारों के बारे में दोस्तों कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों फिर थोड़ी सी दोस्तों गलती हो गई है दोस्तों, मिस प्रिंटिंग हुआ है दोस्तों। दोस्तों अक्षय तृतीया की बात करें दोस्तों, तो अक्षय तृतीया मनाया जाता है दोस्तों बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की दोस्तों तृतीया को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को दोस्तों शुरुआत में बताया था दोस्तों कि जो आका तीज आती है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों अक्षय तृतीया की कहा जाता है दोस्तों। और इस दिन दोस्तों राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों बाल विवाह होते हैं कि दोस्तों छोटे छोटे टावरों को पहना देते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखना, तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो तृतीया आती है इस दिन मनाते हैं। और इसी दिन मैंने आप लोगों को कहा है दोस्तों बीकानेर, नागौर और उदयपुर इन तीनों की दोस्तों स्थापना कब हुई थी दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन हुई थी दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। निर्जला एकादशी दोस्तों यार ना ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो एकादशी आती है दोस्तों, इस दिन हम दोस्तों निर्जला एकादशी मनाते हैं। ये एकदम सही बात है दोस्तों। तो ये एक बात है कि दोस्तों जो निर्जला एकादशी होती है दोस्तों, ये ज्येष्ठ महीने की दोस्तों शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो होती है दोस्तों, जो एकादशी आती है इस दिन दोस्तों निर्जला एकादशी मनाए जाते हैं। ये भी बात आपको सही है दोस्तों। और तो दोस्तों तीसरा गलत हो जाएगा दोस्तों, चौथा भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। अच्छा दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि दोस्तों जो ज्येष्ठ का महीना होता है ना दोस्तों, इस ज्येष्ठ के महीने में दोस्तों, ये जो जेठ का महीना होता है ना दोस्तों, इस ज्येष्ठ महीने को दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों त्योहारों के बारे में कौन सा कथन दोस्तों सही है दोस्तों। यहाँ पर तो दोस्तों तो निर्जला एकादशी दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है दोस्तों। अभी हमने आप लोगों को बताया एकदम सही बात है। गुरु पूर्णिमा दोस्तों आषाढ़ महीने के दोस्तों जो पूर्णिमा आती है दोस्तों इस दिन मनाई जाती है। ये भी बात आपको एकदम सही बात है दोस्तों। तो आपको दोस्तों इसे ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों कि हमने दोस्तों गुरु से क्या रखी दोस्तों, आशा रखी। तो अगर हम दोस्तों गुरु से आशा रखेंगे तो हमें दोस्तों बेड़ा पार लगा देंगे। तो एकदम सही बात है दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप है नहीं भारत पर दोस्तों विश्वास करोगे तो पक्का माने दोस्तों आप दोस्तों नौकरी के कगार पर हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो गुरु पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज की बात करें तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो तृतीया आती है दोस्तों, इस दिन दोस्तों बड़ी तीज मनाए जाते हैं। इसे दोस्तों कजली तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं दोस्तों, या सतवा तीज भी कहते हैं। और बूंदी की दोस्तों जो कजली तीज है दोस्तों, ये बहुत जो कनक सागर दोस्तों, कनक सागर बूंदी से प्रारंभ होती है और कुंभा स्टेडियम दोस्तों बूंदी में जाती है, वहां पर दोस्तों समाप्त होती है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कुंभा स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, बूंदी में दोस्तों। तो 1 2 3 दोस्तों सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि इस दिन भोजन में खीर मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के दोस्तों साथ में उद्यान में, जिसे हम दोस्तों गार्डन कहते हैं, या अन्य रमणीय स्थलों पर दोस्तों जाकर आनंद उठाते हैं। तो ये आती है दोस्तों हरियाली अमावस्या, इसे दोस्तों हम श्रावणी अमावस्या भी कहा जाता है। तो सावन के महीने में दोस्तों जो अमावस्या आती है दोस्तों, उस दिन हम दोस्तों क्या बनाते हैं दोस्तों, खीर बनाते हैं दोस्तों। खीर जानते हैं दोस्तों, चावल की दोस्तों खीर होती है दोस्तों। और मालपुए भी बनाए जाते हैं। मालपुए दोस्तों घी के मालपुए बहुत अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों, मेरे तो फेवरेट है भाई। आप लोगों को बताइएगा दोस्तों कौन से हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष के अनुसार दोस्तों सबसे बाद में आता है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो गणगौर आती है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए त्योहारों का दोस्तों जो अंत होता है दोस्तों, ये गणगौर से होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों त्योहारों का दोस्तों जो समापन होता है दोस्तों, ये गणगौर से होता है दोस्तों। ये चैत्र कृष्ण तृतीया को आती है। लेकिन दोस्तों ये देखिए दोस्तों होली दोस्तों जो आती है दोस्तों, ये फाल्गुन के महीने में आती है दोस्तों। फाल्गुन के दोस्तों जो अमावस्या आती है दोस्तों, फाल्गुन की दोस्तों जो पूर्णिमा आती है दोस्तों, उस दिन दोस्तों होली मनाई जाती है। और दोस्तों जो होली होती है ना दोस्तों, ये फागण के महीने में आते हैं, जबकि दोस्तों चैत्र के महीने से दोस्तों शुरुआत होती है और फागण दोस्तों अंतिम महीना होता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको बेसिक बात याद रखनी है दोस्तों। तो चैत्र के महीने से शुरुआत होती है दोस्तों हिंदी महीने की, और फाल्गुन के महीने पर जाकर समाप्त होती है। मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में बताया था दोस्तों कि चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागण, ये कुल 12 महीने दोस्तों याद रखने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पर्युषण पर्व किससे संबंधित है दोस्तों। तो आप जानते हो दोस्तों जो पर्युषण दोस्तों जो पर्व होता है दोस्तों, ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों, ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। और दोस्तों जो पर्युषण दोस्तों जो पर्व है दोस्तों, ये दोस्तों भादवे के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है
कि जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है दोस्तों। तो जैन समुदाय द्वारा दोस्तों जो पर्युषण दोस्तों जो पर्व होता है दोस्तों ये भादवे के महीने में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुगंध दशमी पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों जैन धर्म का दोस्तों जो त्योहार है दोस्तों, इस दिन भी दोस्तों क्या मनाया जाता है दोस्तों, सुगंध दशमी जो होती है दोस्तों, ये भी दोस्तों जैन धर्म का त्योहार है और इसी दिन दोस्तों मनाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो भाद्रपद का दोस्तों जो महीना आता है दोस्तों, इसको दोस्तों जो अंतिम दिन होता है दोस्तों, इसे दोस्तों संवत्सरी कहा जाता है दोस्तों। ये बात आपको याद रखना दोस्तों कि जैन धर्म का दोस्तों जो ये पर्युषण पर्व है ना दोस्तों, इस पर्युषण पर्व का दोस्तों जो अंतिम दिन होता है दोस्तों, इस अंतिम दिन को दोस्तों संवत्सरी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, संवत्सरी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों जो कि भाद्रपद महीने का अंतिम दिन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों याद रखना जैन धर्म से दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित दोस्तों एक त्योहार और होता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों समावाणी दोस्तों। कौन सा दोस्तों वाणी दोस्तों, समावाणी। तो दोस्तों जो समावाणी दोस्तों जो पर्व होता है ना दोस्तों, ये दोस्तों आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की दोस्तों प्रतिपदा को मनाया जाता है दोस्तों। तो गौर करना दोस्तों, आश्विन महीने की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो प्रतिपदा आती है दोस्तों, जो 11 आती है दोस्तों, 11 दोस्तों, उस दिन दोस्तों समापनी पर्व मनाया जाता है दोस्तों। इस मौके पर दोस्तों सभी श्रावक दोस्तों एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे दोस्तों क्षमा याचना मांगते हैं दोस्तों। तो ये जैन धर्म का दोस्तों त्योहारों की दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों कि पर्युषण पर्व दोस्तों भादवे के महीने में मनाया जाता है और जो उसका अंतिम दिन होता है उसे दोस्तों संवत्सरी कहा जाता है दोस्तों। जबकि दोस्तों आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को दोस्तों समावाणी पर्व मनाया जाता है। ये भी दोस्तों जैन धर्म का ही त्योहार है दोस्तों। और सुगंध दशमी कब बनाई जाती है दोस्तों, ये भी जैन धर्म का त्योहार है, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ईस्टर के पीछे ईसाइयों की भावना क्या थी। तो इस दिन दोस्तों जो ईसा थे दोस्तों पुनर्जीवित हुए थे दोस्तों, इस रूप में दोस्तों इसे मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों 1 जनवरी को आती है दोस्तों, जो ईसाई उत्सव होता है दोस्तों 1 जनवरी की दोस्तों 1 जनवरी को मनाते हैं हम दोस्तों। कब मनाते हैं दोस्तों, 1 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। और इस दिन हम दोस्तों गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, जो ये भी दोस्तों ईसाइयों के प्रमुख त्योहार है दोस्तों। एक बात याद रखना दोस्तों, ईस्टर हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, क्रिसमस डे हो गए दोस्तों। तो ये दोस्तों जो ईसाई धर्म के ही प्रमुख त्योहार माने गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिजरी सन का पहला महीना कब आता है दोस्तों। तो जो मुहर्रम होती है दोस्तों, इसे हम दोस्तों हिजरी संवत का दोस्तों जो पहला महीना होता है दोस्तों, ये दोस्तों मुहर्रम होता है दोस्तों। और मुहर्रम के मौके पर दोस्तों वे 10 दिन तक दोस्तों उपवास रखते हैं दोस्तों। कौन दोस्तों, जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो इस दिन दोस्तों 10 दिन तक दोस्तों उपवास रखते हैं। और कहा जाता है दोस्तों कि इस 10वें दिन अंतिम दिन दोस्तों मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में दोस्तों ताजिए निकाले जाते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इसी दोस्तों जो मुहर्रम गए दोस्तों हुसैन इमाम की दोस्तों कुर्बानी हुई थी दोस्तों। किसकी दोस्तों, हुसैन इमाम की दोस्तों। तो ये दोस्तों, और ये कौन था दोस्तों, मोहम्मद साहब का नाती माना जाता है। इनके दोस्तों उनकी बहन का बेटा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो हुसैन जो इमाम की कुर्बानी के रूप में दोस्तों मुहर्रम निकाला जाता है दोस्तों। 10 दिन तक दोस्तों इसमें दोस्तों उपवास रखा जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों शबे रात की। तो जो शबे रात का जो त्योहार होता है दोस्तों, ये दोस्तों सभी मानव के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार दोस्तों उनके भाग्य का दोस्तों जो निर्धारण होता है, इसे दोस्तों शबे रात कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम धर्म में दोस्तों जो शबे रात क्या होती है दोस्तों। तो सभी मनुष्य दोस्तों कर्म करते हैं और उन कर्मों की दोस्तों जो अल्लाह होता है दोस्तों, वो उसकी दोस्तों उनके दोस्तों कर्मों की जांच करता है और उन कर्मों के अनुसार दोस्तों उनका भाग्य का निर्धारण करता है। इसे दोस्तों शबे रात कहा जाता है दोस्तों मुस्लिम धर्म में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में दोस्तों 12 वफात का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। ये भी बात याद रखना। तो दोस्तों हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों कि दोस्तों जो मोहम्मद साहब है दोस्तों, कौन दोस्तों, जो मोहम्मद साहब है ना दोस्तों, इनका दोस्तों जो जन्म और मरण हुआ था, तो जन्म हुआ और फिर मरण हुआ, इस दोस्तों जो जन्म और मरण की दोस्तों स्मृति में दोस्तों क्या नाम है दोस्तों, बरा वफात। तो दोस्तों बरा वफात नामक दोस्तों त्योहार मनाया जाता है दोस्तों मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में 12 वफात त्योहार दोस्तों मनाया जाता है। शबे रात की दोस्तों मैंने चर्चा की दोस्तों कि सभी मनुष्य के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार दोस्तों उनका भाग्य का निर्धारण होना शबे रात मनाया जाता है। मुहर्रम की दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि जो मुहर्रम होता है दोस्तों, ये जो मुहर्रम होती है दोस्तों, ये हुसैन इमाम की याद में मनाया जाता है दोस्तों, हुसैन इमाम की याद में। और जो हुसैन इमाम था दोस्तों, इसकी दोस्तों मृत्यु हुई थी दोस्तों, जो कि दोस्तों मोहम्मद साहब का नाती माना जाता है दोस्तों ये दोस्तों। और 10 दिन तक दोस्तों उपवास रखा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है।
ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों रमजान की दोस्तों समाप्ति का दोस्तों जो दिन होता है उसे दोस्तों ईद उल फित्र कहा जाता है दोस्तों, ये भी बात याद रखना। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों रमजान। दोस्तों जो रमजान का दोस्तों जो रमजान की दोस्तों जो समाप्ति का दोस्तों जो दिन होता है ना, इसे दोस्तों ईदुल क्या नाम से दोस्तों, इसे दोस्तों ईदुल और फितर कहा जाता है दोस्तों, ईदुल फितर कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। और इसे दोस्तों शबाब की पहली तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। जो रमजान होती है ना दोस्तों, ये दोस्तों किस महीने में आती है दोस्तों, तो दोस्तों शबाल की दोस्तों जो पहली तारीख होती है दोस्तों, उस दिन दोस्तों रमजान मनाया जाता है। और रमजान की समाप्ति को दोस्तों ईद उल फितर कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। जबकि दोस्तों जो ईद एक होता है दोस्तों ईद उल जुला, क्या होता है दोस्तों ईद उल जुला, उस दिन दोस्तों हम दोस्तों बकरा ईद मनाते हैं दोस्तों। क्या मनाते हैं दोस्तों, बकरा ईद दोस्तों मनाते हैं दोस्तों। और जो कि दोस्तों हिलजिज की 10वीं तारीख को दोस्तों इब्राहिम के पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो मुसलमान के दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं वो ईद उल जुला दोस्तों क्या मनाते हैं दोस्तों, ईद उल जुहा दोस्तों। तो दोस्तों जो ईद उल जुहा होता है इसे दोस्तों हम बकरा ईद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बकरा ईद भी कहते हैं। और दोस्तों जिलहिज्जत की दोस्तों जो 10वीं तारीख होती है उस दिन दोस्तों इब्राहिम के द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में दोस्तों इस दोस्तों बकरा ईद को मनाया जाता है। तो कुर्बानी किसने दी थी दोस्तों, इस्माइल नामक दोस्तों जो व्यक्ति था दोस्तों, क्या नाम था दोस्तों, इस्माइल। इस इस्माइल की याद में दोस्तों बकरा ईद मनाई जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्योहार थे दोस्तों, जहाँ पर आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मुसलमानों के किस त्योहार के दोस्तों के दिन दोस्तों ताजिए निकाले जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों जो मुहर्रम होती है इसी दिन दोस्तों ताजिए निकाले जाते हैं। और 10 दिन तक दोस्तों ये दोस्तों प्रमुख है दोस्तों। जबकि दोस्तों मैंने आप लोगों से दोस्तों बरा वफात के आप लोगों में बारे में बताया दोस्तों कि मोहम्मद साहब का दोस्तों जो जन्म और मरण होता है इसे दोस्तों बरा वफात कहा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों सब्बे की दोस्तों रात की दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों, किसकी दोस्तों, सबे रात की दोस्तों। सबे रात के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि सबे रात क्या है दोस्तों, कि जन्म और कर्म के अनुसार दोस्तों उनके दोस्तों कर्मों के अनुसार दोस्तों मनुष्य का जो भाग्य का निर्धारण होता है इसे सबे रात कहते हैं। और मुहर्रम की मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों कि हुसैन इमाम की कुर्बानी के रूप में दोस्तों मनाया जाता है दोस्तों। और ईद उल जुला की बेस तो मैंने आप लोगों से दोस्तों बात की दोस्तों कि ईद उल जो जुला होता है दोस्तों इसे दोस्तों बकरा ईद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बकरा ईद कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन दोस्तों चर्चा कर ली। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार दोस्तों शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो दोस्तों जो शीतला अष्टमी होती है दोस्तों ये दोस्तों चैत्र प्रश्न की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की दोस्तों जो अष्टमी आती है दोस्तों इस दिन मनाई जाती है। यानी कि यूं कह सकते हैं दोस्तों कि गणगौर से दोस्तों लगभग 5 दिन पहले दोस्तों क्या मनाया गणगौर के 5 दिन बाद में दोस्तों गणगौर के 5 दिन बाद में दोस्तों हम दोस्तों क्या मनाते हैं दोस्तों, शीतला अष्टमी मनाते हैं दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो अशोकाष्टमी मनाई जाती है दोस्तों ये चैत्र कृष्ण पक्ष दोस्तों अष्टमी आती है दोस्तों, जिस दिन हम दोस्तों शीतला अष्टमी दोस्तों जिस दिन मनाई जाती है ना दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों जब हम मनाते हैं दोस्तों शीतला अष्टमी, इसी दिन दोस्तों अशोका अष्टमी भी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों, अशोका अष्टमी। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमने दोस्तों इससे पहले दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों आका तीज के बारे में दोस्तों, एक बार फिर देख लेंगे दोस्तों। आका तीज के बारे में मेरे पास आपको दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, तो मैं आका तीज के बारे हाँ ये दे रही दोस्तों अपने पास ही दोस्तों आका तीज नामक दोस्तों जो त्योहार है दोस्तों। तो इस जो आका तीज नामक दोस्तों जो त्योहार है ना दोस्तों, इस दिन क्या होता है दोस्तों कि बिना मुहूर्त निकाले दोस्तों राजस्थान में दोस्तों इसी दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में बाल विवाह होते हैं। इसे दोस्तों अबूझ सावा भी कहा जाता है दोस्तों। बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है दोस्तों। और इस दिन दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि 7 अन्न की पूजा की जाती है। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों, 7 अन्न की पूजा की जाती है, जिसमें दोस्तों देखिए दोस्तों बाजरा, गेहूं, चावल, तिल और जौ, इस प्रकार के दोस्तों 7 अनाज होते हैं। और इसमें दोस्तों याद रखना दोस्तों कि गेहूं और बाजरे आदि का दोस्तों खींचड़ा, गुड़ की लावणी, जो गुड़ होता है ना दोस्तों उसकी दोस्तों गलवानी, व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों गेहूं और दोस्तों जो बाजरा होता है ना दोस्तों, गेहूं और बाजरा इसका तो दोस्तों क्या बनाया जाता है दोस्तों, इसका बनाया जाता है दोस्तों खींचड़ा। क्या बनाया जाता है दोस्तों, इसका बनाया जाता है दोस्तों खींचड़ा। और दोस्तों गुड़ की गलवानी बनाई जाती है दोस्तों। क्या बनाई जाती है दोस्तों, गुड़ की गलवानी। तो दोस्तों आका तीज के अवसर दोस्तों जो गुड़ होता है ना दोस्तों इसकी बनाई जाती है दोस्तों गलवाणी। क्या बनाई जाती है दोस्तों, गलवाणी बनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों मंगोड़ी की दोस्तों साग बनाई जाती है। मंगोड़ी जानते हो ना दोस्तों, राजस्थान की बहुत अधिक प्रसिद्ध दोस्तों। इस मंगोड़ी की दोस्तों साग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों, साग बनाई जाती है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों। और उदयपुर की स्थापना इसी दिन हुई थी दोस्तों। उदयपुर और नागौर की स्थापना आका तीज के दिन हुई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तो ये थी दोस्तों हमारे दोस्तों प्रमुख दोस्तों चीजें दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी प्रकार से हमने दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय दोस्तों संविधान और भारतीय दोस्तों ज्योग्राफी के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर थे हमने हाथ से लेकर आपको उपलब्ध करवा दिए। अगर आप लोगों ने जाकर नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें दोस्तों, वहां से आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं दोस्तों। और हमने दोस्तों राजस्थान इतिहास ज्योग्राफी के दोस्तों वीडियो चालू कर दिए दोस्तों। राजस्थान के दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके वीडियो हमने दोस्तों चालू कर दिए। साथ में दोस्तों हमने दोस्तों भारतीय दोस्तों जो इतिहास है दोस्तों इसके दोस्तों एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर जो मतलब 6 से 12वीं तक के दोस्तों जो हिस्ट्री के दोस्तों जो यूनिट है दोस्तों उनके दोस्तों हमने प्रत्येक भाग को संकलित करके मैं पूरी तरह से दोस्तों प्रश्न बना दिए हैं दोस्तों। जैसे कि आधुनिक भारत में दोस्तों करीबन 250 प्रश्नों की चर्चा की थी, जहां से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।